बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो तो इस नंबर को बराह करम नोट फरमा लीजिए और हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए शॉर्ट वॉइस मैसेज करके भेज दीजिए। आज का सवाल आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद आकिल भाई, मैं राशिद बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान से, पंजाब से। आपका क्या हाल है? से ठीक है आपकी? माशाल्लाह, मैं आप यूट्यूब के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी होती हैं आपकी। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। एक छोटा सा सवाल था कि ये कर्जे के लिए कारोबार नहीं है, रिज़्क़ की तंगी के लिए कोई दुआ या कोई वजीफा बता देंगे किसी शेख साहब से पूछ के, या मुझे कोई जिक्र या कोई अमल जिससे कर्जा भी इंसान का उतर जाए और रिज़्क़ में बरकत भी बढ़ जाए और कारोबार भी चल पड़े। इसके लिए मुझे ज़रा मैसेज कर देंगे या बता देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे आपको। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम सवाल है और ये दुआ, चूँकि हर शख्स आजकल रिज़्क़ की तंगी और उसमें कुशादगी चाहता है। जॉबलेस बहुत लोग हो चुके हैं। कोरोना बड़े बड़ी तिजारतों को ख़त्म कर गया है और बहुत से ख़तरात हैं जो कि हमारे सरों पर अभी भी मंडला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रोज़ एक मेहमान आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मेहमान की ज़ियाफ़त करने के लिए अपने घर ये पूछवाया क्या घर में कोई चीज़ है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अगर घर से ये जवाब मिले कि घर में कुछ नहीं है और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुआ कहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दुआओं के कलिमात को सुनकर अल्लाह के रसूल अपने इनामात की बरखा है वो बरसा दें, तो क्या उन दुआओं में कितना असर हो सकता है, ये मुझे और आपको सोचने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं आपकी खिदमत में ये क्लिप पेश करना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को नकल किया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों के अपने घर में पूछवाया कि कुछ खाने को है। फलम यजिद इंदहुन्ना शैआ। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ उस वक्त की वो आप भी बराह करम संजीदगी से इसे याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। एक बार फिर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। मशविया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। रावी हदीस ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक तोहफा पेश किया गया जो कि भुना हुआ दुम्बा या बकरा था। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और ये उतने कीमती अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतने पसंद कि फ़ौरन दुआ कबूल कर ली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बकरी आई है, ये जो भुना हुआ गोश्त पेश किया गया है, ये अल्लाह ताला की फضल करम से है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बार फिर ये याद कर लीजिए। और एक और ऑडियो मैं अभी सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि देखिए, ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स बैठा हुआ मस्जिद में यही शिकायत कर रहा था कि मेरे रिज़्क़ में तंगी है
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ دعا بتائی گئی، اللہ رب العالمین نے اس کی تنگی دور کر دی اور دن بدن اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اس دعا کو میں آپ کی اس اسکرین پر بھی ٹائپ کر کے لکھ دوں گا، براہ کرم اسے یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ صرف اپنے قرض ہی ادا نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ جب آپ کو رزق میں وسعت اور فراوانی ہوگی تو دوسروں کی آپ مدد بھی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔